जो वोट देने जाएगा ये हिंदू है, ये वोट देने जा रहा, और जो मुसलमान है उसके पीछे भी लगा दो, तब क्यों नहीं करते हो? तब तुम्हारा चड्डी ढीला हो जाते हैं। मैं कहता हूँ नाम से कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ा जनगणना होता है, उस जनगणना को कराने से आप कतराते हो और कहते हो कि नेम प्लेट लगाना चाहिए। ये तरीका गलत है, इन्हें अभी एक्शन नहीं लेना चाहिए। है ना, हारने के बाद जो है ना दिमाग खराब हो गया इनके। कोई बच्चे को कोई चीज नहीं दोगे ना, वो गुस्सा करता है, बावला हो जाता है। अब योगी जी और मोदी जी है ना, बावला हो गया हारने के बाद। आज पता होना चाहिए कि आर्थिक असमानता देश की क्या है 2021 में, उसका पता होना चाहिए, नेम प्लेट होना चाहिए। मैं कहता हूँ तो ये राजनीति में आते नहीं, और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते और योगी है ना मुख्यमंत्री नहीं होता। सिर्फ इन्होंने राजनीति की है धर्म के नाम पर। रवीश क्या कि ये सब जो है सो भय फैलाने वाली बात है, दिल में खोट पैदा करने वाली बात है और कुछ नहीं है। नेम प्लेट में भी टीवी के पर्दे पे कुछ और चलता है, टीवी के पर्दे पे बस हिंदू और मुसलमान चलता है। मनमोहन सिंह ने कहा था कि गर्व से कहो कि मैं मजदूर हूँ और मजदूर कमेरा समुदाय से आया हूँ, और अपना नेम प्लेट लगाए। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के आका ने सड़क पे जाम करने का काम किया था, और आज उन्हें नेम प्लेट किया। और हम तो कह रहे पूरी खानदान का नाम लिख लो, जो मर गया उसकी भी नाम लिखो। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का नया फरमान आया, जिसके बाद सियासत गलियों में बिल्कुल हड़कंप मच गया है कि साफ तौर पर अब किसी दुकानदार को अपने नाम से उसकी पहचान करानी होगी कि वो फल की दुकान राम की है या फिर रहीम की। अब इस चीज को लेकर जो है राजनीति तेज है, लेकिन सावन का सोमवार स्टार्ट होने वाला है, सावन स्टार्ट होने वाला है। इसमें तमाम कांवरिया अपने श्रद्धा के प्रति जो है जल उठाकर भोले बाबा के द्वार जाते हैं। ऐसे में साफ तौर पर सवाल उठ रहा है कि जब वो कहीं रुकेंगे, कुछ खाने पाने का सामान लेंगे, तो क्या उन्हें जो है अब इस चीज से चिन्हित किया जाएगा कि कौन सा हिंदू का दुकान है और कौन सा मुसलमान का दुकान। इस चीज को लेकर आम जनता क्या सोचती है, आम जनता के बीच मौजूद है, उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानूंगा। राशिद। अच्छा राशिद भाई, क्या कहेंगे जो योगी सरकार का फरमान आया उसे किस तरह देखते हैं? ये तो बेफालतू की बातें हैं। अच्छा। नाम लिखने से क्या हो गया? हाँ। वो नाम लिखने से कोई हिंदू मुसलमान को थोड़ी बांट दोगे? क्या क्या चीज को बांटोगे अब? हाँ। ये पता है इनका जो है ना, हारने के बाद जो है ना दिमाग खराब हो गया इनके। अच्छा। कोई बच्चे को कोई चीज नहीं दोगे ना, वो गुस्सा करता है, बावला हो जाता है। हाँ। अब योगी जी और मोदी जी है ना, बावला हो गया हारने के बाद। वो कह रहे नाम लिखने से दिक्कत ही क्या? हम तो कह रहे पूरी खानदान का नाम लिख लो, जो मर गया उसकी भी नाम लिखो। अच्छा। पूरी खानदानों का नाम लिखो ना। हाँ। वोट लेते टाइम तो नहीं पूछते हो तुम्हारा नाम क्या है। अच्छा। क्यों नहीं पूछते हो? अब हाँ। तुम्हें वोट चाहिए हाँ। तो उसमें भी लगाओ ना, पीठ में लगाओ, जो वोट देने जाएगा ये हिंदू है, ये वोट देने जा रहा, और जो मुसलमान है उसके पीछे भी लगा दो, तब क्यों नहीं करते हो? तब तुम्हारा चड्डी ढीला हो जाते हैं। फिर अभी एक बात सुनो, कहाँ से बटोगे अब आप? अगर ये चीज कह रहे हो, अगर वो कांवर भाई जा रहा है, अगर मुसलमान की दुकान में से कोई सामान खरीदने के बाद उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ये बेफुजला की बातें हैं। अब एक बात सुनो, फल कहाँ से आया आप कैसे पता करोगे? वो मुसलमान का खेतों में क्या, हिंदू का खेतों का से है? बताइए ना। ये प्यारा जो आता है ना, जाता है कलकत्ता से आता है, पंजाब से आता है, वह हिंदू भी काम करते हैं, मुसलमान। सीधा कहा है कोई धर्म नहीं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, वो सब बोर्ड लगाएंगे। बात सुनिए, ये पहले भी बेगैर नाम के कावन निकालते थे और सामान भी खरीदते थे। मेरा जो मूल अधिकार पता किसे कहते हैं? मूल अधिकार किसे कहते हैं? बहुत जनों को पता भी नहीं है। मूल अधिकार है मैं क्या खाऊंगा, कोई सनातनी भाई क्या खाएगा, मैं नहीं रोक सकता, वो मुझे नहीं रोक सकता है। मूल अधिकार है। अगर आप पूजा पाठ करो अच्छी बात है, अच्छी बात है, श्रद्धा है आपका, आस्था होना भी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, आप भेदभाव पैदा क्यों कर रहे हो? अगर कांवर भाई का मिसाल के तौर पे हम ऐसा दुआ करते नहीं है कोई कांवर भाई ऐसा हो। मैं कह रहा हूँ अगर अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाए, उसको ब्लड की जरूरत पड़ जाए, अब हॉस्पिटल लेके जाओगे, किसकी खून चढ़वाओगे? अब उसमें धर्म भ्रष्ट नहीं होगा? उसमें तो खून जो है, ब्लड जो है, हिंदू का भी हो सकता है, मुस्लिम का भी हो सकता है, सिखों का भी हो सकता है, ठीक है। उस पर गधे का भी खून रहेगा ना, पता है क्या बोलेगा? भाई यही चढ़ा दो, मुझे बचना है। भाई कहाँ से बचोगे? कहाँ तक जमीन खोदोगे? ये मैं शर्ट पहन रखा हूँ, ये पता नहीं धागा कौन बनाया, कहाँ सिलाई हुआ है। भाई कहाँ से बचेंगे हम? चड्डी से भी सारे चीज ले लो,
भाई बहुत जने तो लेदर का चमड़ा भी पहनते हैं, लेदर के। उत्तर प्रदेश की सियासत तेज है क्योंकि साफ तौर पे आम जनता का कहना है कि वहां पर सरकार जो है हिंदू मुस्लिम साफ तौर पे कर रही है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सावन के महीने में कहा जा रहा है कि अब एक ठेले वाला भी जो है अपने दुकान के ऊपर नाम लिखेगा। क्या कहेंगे, यूपी से जिस तरह नाम लगवाने वाला ये नेम प्लेट वाला चर्चा आया, उसके बाद किस तरह देखते हैं? सुनिए, इस सरकार और इस संघीय सरकार की दोहरा चरित्र समय समय पर देखने को मिल जाता है। और देश की जनता भी समझती है। और उसी उत्तर प्रदेश की जनता ने 2024 में वोट के माध्यम से नकारने का काम भी इस सरकार को किया है। मैं कहता हूं, जब मनमोहन सिंह जब अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया था नेम प्लेट का, तब सबसे ज्यादा सड़क पे अगर कोई पार्टी का संगठन खड़ा था तो ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन, जिसने रोड जाम करने का काम किया था। और आज उन्हें अचानक से याद आ जाता है कि नेम प्लेट होना चाहिए। और उस समय नेम प्लेट का जरिया क्या था पता है आपको? उस समय हिंदू भाइयों में जो नाई का काम करता, नाई का काम छोड़ने को मजबूर हो गए थे। उस समय हिंदू भाइयों में जो बढ़ई का काम करता, बढ़ई का काम करने को छोड़ने को मजबूर हो गए थे। उस समय हिंदू भाइयों में जो कुम्हार का काम करता, कुम्हार का काम करने छोड़ने को मजबूर हो गए थे। उस समय हिंदू भाइयों में जो चमड़े का काम करता, चमड़े का काम करना छोड़ने को मजबूर हो गए थे। उस समय हिंदू के भाइयों में जो दर्जी का काम करता, दर्जी का काम छोड़ने को मजबूर हो गए थे। तो इस तरह से उनको जागरूक करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए मनमोहन सिंह ने कहा था कि गर्व से कहो कि मैं मजदूर हूं और मजदूर कमेरा समुदाय से आया हूं, और अपना नेम प्लेट लगाए। और उस समय भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के आका ने सड़क पे जाम करने का काम किया था। और आज उन्हें नेम प्लेट की आदत। और नेम प्लेट में भी टीवी के पर्दे पे कुछ और चलता है, टीवी के पर्दे पे बस हिंदू और मुसलमान चलता है, जो कि उन्माद की राजनीति इनको नपती ही नहीं है कहीं, जिसको उत्तर प्रदेश ने नकार दिया। ये सरकार कह रही है कि आखिर नाम लिखने में क्या दिक्कत है, नाम का बोर्ड लगाने में क्या दिक्कत है? किसी को सर किसी को दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं नेम प्लेट होना चाहिए। कि मैं पूछना चाहता हूं कि रेहड़ी पटरी वाले लोग कितने हैं और कौन से समुदाय और कौन से जाति से आते हैं, इसका नाम होना चाहिए। मैं कहता हूं नाम से कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा जनगणना होता है, उस जनगणना को कराने से आप कतराते हो और कहते हो कि नेम प्लेट लगाना चाहिए। आप देश के अंदर पता चलना चाहिए कि कितने छात्र नौजवान आज बेरोजगार है, वो पता होना चाहिए। जनगणना के माध्यम से पता आज पता होना चाहिए कि आर्थिक असमानता देश की क्या है 2021 में, उसका पता होना चाहिए। नेम प्लेट होना चाहिए। मैं कहता हूं नेम प्लेट होना चाहिए कि आज कितनी महिलाओं पे प्रताड़ना हुई, उसका हकीकत पता चलना चाहिए देश के अंदर। मैं कहता हूं नेम प्लेट होना चाहिए कि रेहड़ी पटरी के लिए और कांवड़ियों के लिए आपने योजना के नाम पर क्या काम किया है, कितना सशक्त मजबूत कानून लाए, उसके ऊपर बात होना चाहिए। लेकिन आप उसकी बात की बजाय आप क्या करते हो, हिंदू और मुसलमान की हर जगह राजनीति, जो राजनीति की रोटी आप सेकने को तैयार हो, वो देश की जनता और हम जैसे नौजवान समझ चुका है। और आगे से ऐसे ही नकारेगा जैसे 2024 में उत्तर प्रदेश ने नकारा है, अब और राज्य भी नकारने का काम करेगा। गांधी ने साफ तौर पे कहा है कि ये है मोहब्बत की दुकान, नो हिंदू नो मुसलमान। सुनिए, राहुल गांधी पे कहा जाए तो हमारा देश ही वसुदेव कुटुंबकम देश है। हमारा देश भाईचारे का देश है। हमारा देश कोई तालिबानी देश नहीं है। हमारा देश यहाँ कोई उन्माद के लिए नहीं जाना जाता है। हमारे देश को अगर बाहर जाना जाता है तो किसके लिए जाना जाता है? महात्मा गांधी के नाम पर जाना जाता है। हमारे देश को जाना जाता है गौतम बुद्ध के नाम पर जाना जाता है। हमारे देश को जाना जाता है बाबा साहब के संविधान के नाम पर जाना जाता है। हमारे देश को जाना जाता है देश के लोकतंत्र के नाम पर जाना जाता है। हमारे देश को जाना जाता है यहाँ किस तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और हिंदू में भी SC ST OBC किस तरह से एक साथ रहते हैं, उसके नाम पर जाना जाता है। लेकिन इस सरकार ने पिछले 10 साल में जिस तरह से मानसिक गुलाम बनाकर हमारे हिंदुओं भाइयों में जो द्वेष भाव जागृत किया है, वो देश के लिए खतरनाक रूप ले लिया है। आज सबसे ज्यादा खतरनाक रूप उन लोगों ने लाया है जिनको पेंशन के नाम पर मजबूत करने का काम जिनके बुजुर्गों को किया गया। आज उनके बच्चे वही बुजुर्ग उनको कहते कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो इससे बड़ा वो अपने भविष्य का सबसे बड़ा गद्दार और सबसे बड़ा दुश्मन वही बड़े बुजुर्ग हैं जिसको कांग्रेस ने मजबूत किया और उनके बच्चों को उनको क्या कहते हैं कि आप कांग्रेस के खिलाफ जाओ। आज आपको बताइए, आपको नौकरी उस सरकार ने दिया, एम्स से लेकर तमाम जो सारी संस्थाएं आपको उस सरकार ने दिया और आपने कहते हो उस सरकार ने कुछ किया ही नहीं और अपने बच्चे को समझा रहे हो। और आपके बच्चे ही कांवड़ लेने के लिए जाते हैं। अच्छी बात है, आस्था होना चाहिए। पहले भी हम मंदिर में, क्या पहले हम मंदिर में नहीं जाते थे क्या? हर घर में पूजा घर होता है और आज भी है, किसी को बता के पूजा नहीं की जाती है। लेकिन आज वही बच्चे अगर पेपर लीक हो जाता है और नौजवान सड़क पे जाते हैं, उनको आतंकवादी और नक्सली बताया जाता है, तो पता क्या होता है? उनके बुजुर्ग ही कहते हैं कि देखो नौकरी करने वाले तो नौकरी लग जाते हैं, तुम नक्कार हो। ऐसी भावना लाग दिए गए। कहते हैं कि आज गरीब की वजह से। अरे भैया, गरीब का बेटा अगर गरीब बेटा उसका गरीब है तो उसमें बेटे की क्या कमी है भाई?
उसके बाप नक्कार हो सकता है, बेटा नक्कार नहीं हो सकता। सरकार का काम होता है बाल कल्याण मंत्रालय के नाम पर उसको मजबूत करने का, सरकार का काम होता है एचआरडी का काम होता है शिक्षा देकर उसको कलम और किताब को मजबूत करने का, सरकार का काम होता है रोजगार देने का, जो लेबर मिनिस्टर उसका काम होता है, सरकार का काम होता है कस्टम के नाम पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का दायरा कम करने का, सरकार का काम होता है आर्थिक। सरकार कहीं असली मुद्दों से भटकाना तो नहीं चाहती। बिल्कुल, लेकिन 2024 में नौजवानों ने सरकार को ही भटकाने का काम कर दिया और आज असमंजस में है। उन्हें यही नहीं पता है कब उनकी पटरी पलट जाएगी, कब उनकी पटरी टूट जाएगी, उन्हें खुद नहीं पता है, इसलिए डर डर के काम कर रहे हैं। आज उन्हें उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, जिस योगी सरकार के अधिकारी की बात कर रहे हैं ना, आज उस योगी जो हमारे जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनको ये नहीं पता है कि मेरी कल तक कुर्सी है कि नहीं है। उनको ये तक नहीं पता है। हर दूसरे दिन केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में आ जाते हैं, दिल्ली में मीटिंग होती है। तो आप बताइए, जिस सरकार को अपनी सरकार पे भरोसा नहीं है, वो देश की जनता का भरोसा क्या लेंगे? क्या कहेंगे आप? ये नाम का जो विवाद चल रहा है कि अब सावन के पूरे महीने में नेम प्लेट लगा होना चाहिए, उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, ये सब तो गलत है। अच्छा, बिल्कुल गलत है, गलत है। मतलब कोई लॉजिक लगता है आप? नहीं, लॉबिस्ट क्या है कि ये सब जो है सो भय फैलाने वाली बात है, दिल में खोट पैदा करने वाली बात है और कुछ नहीं है। आने के दूरी बनाने वाली बात है भाईचारा में, और कुछ नहीं है सबके अलावा। रोजी रोजगार का तो बात करते हैं। मेन बात पता क्या, मुद्दे से भटका रहा है लोगों को, पब्लिकों को। अभी देखे ना, 1 महीने के अंदर 4 बार तो ट्रेन हादसा हो गया यूपी के अंदर, उसकी जांच नहीं कर रहा है। केदारनाथ मंदिर में से 228 किलो सोना चोरी हो गया, उसमें जांच नहीं कर रहा है। 70 करोड़ रुपए की पुल गिर गया परसों, उसमें जांच नहीं कर रहा है। ये जो है ना, लोगों को जहन को भटकाने के लिए ये जो कानून बनाया है, भाई नाम निकले से क्या हो गया? क्या लग रहा है कि अगर नेम प्लेट का बोर्ड लगाया जाए तो इससे सच में जो है घाटा होगा? आपको पहले खुद बता। अरे मैंने कहा नाम क्यों लिख रहे हो? पूरी खानदान का नाम लिखो, नामने से क्या हो गया? नाम लिखो। ग्रीन का जो आपका दुकान का कार्ड नहीं होता, उसमें एड्रेस नहीं होता, नाम नहीं होता है। कोई ऐतराज नहीं है? ऐतराज तो है नहीं। आप मेन बात आपको अभी क्यों जरूरत पड़ा है, ये बात है। नाम और पहले भी लिख सकते, अभी इलेक्शन है, आप वोट बैंक के लिए आप कर रहे हो, धर्म को बचा रहे हो। अरे अब आपको धर्म बचाना, आप कितने बार काबा लेके गया, वो किसी से पूछिए ना। उनका बेटा तो है नहीं, अमित शाह का बेटा कब लेके गया काबर, पूछिए ना उनसे। भाई नेता रोटी सेक सकता है, अपने बच्चों को भी तो भेजो, तब तो लोगों को पता लगेगा भाई ये धर्म के लिए लड़ रहा है। वो किसी कितना दफा लेके गया, पूछिए ना उनसे। तो क्या कहेंगे ये नाम प्लेट का जो विवाद चल रहा है, किस तरह देख रहे हैं आप? देखो भाई, ये आज की बात नहीं है, 3-4 दिन हो गए इन बातों को, और ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ बीजेपी की ये जरूरी मुद्दे हैं ना जो, और ये ही एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। बहुत मुद्दे हैं हिंदुस्तान में, उसमें से लोगों के मन हटाने का, ध्यान हटाने का ये तरीका है कि नेम प्लेट के बदले जो है साफ तौर पे सीधा सीधा पूरे सावन में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। क्या आपको ऐसा लग रहा है? देखो, एक कास्ट को तो ये विशेष कास्ट को तो ये टारगेट शुरू से ही करते आए हैं। अच्छा। जब से ये राजनीति में आए हैं। अगर ये काम नहीं करते ये तो ये राजनीति में आते नहीं, और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, योगी है ना मुख्यमंत्री नहीं होता। सिर्फ इन्होंने राजनीति की है धर्म के नाम पर। एक मिनट भाई साहब सुन। इस बात से जितना तकलीफ मुसलमान को नहीं है, उतना हमारे हिंदू भाई को है। ये गलत कर रहे जोगी। हिंदू मुसलमान तो 10% कह रहा है कि ये गलत कर रहा, लेकिन हिंदू भाई 100% कर रहा है कि ये गलत कह रहा। मुट्ठी भर जो आदमी है, जो पैसे ले लेके न्यूज चैनल वाले आते हैं लेकर के, पढ़ा करके पट्टी, वो लोग यहाँ पर अपना बयानबाजी करते हैं कि ये सही हो रहा है, ये जोगी ठीक है, ये ठीक कर रहा है, ये ठीक कर रहा है। क्या समझे? लेकिन ये कुछ कर ले, लेकिन अब यूपी में कोई मुद्दा काम नहीं आने वाला, अब ये जाने वाला है। कोई मुद्दा नहीं काम आएगा, सब समझ गया। मानते आप ये सही मानते, गलत मानते? ये सही गलत है तरीका, ये तरीका गलत है। इन्हें अभी एक्शन नहीं लेना था ये। अच्छा, हाँ, मतलब इस टाइम में एक्शन नहीं लेना चाहिए था, या फिर ये एक्शन पहले लेते, अगर लेना तो पहले लेते, अभी क्यों लिया? कहने मतलब ये है, साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि किसी भी धर्म के हो, मजहब के हो, वो सबके सब जो है नेम प्लेट लगाए। तो लेकिन अभी क्यों जागे, अब से पहले क्यों नहीं जागे? कहने मतलब ये है, ये जो अब जागरूकता उनके अंदर आई है, पहले क्यों नहीं है, अब क्यों आई है ये? तो देखिए, साफ तौर पे जो है आम जनता की यही सवाल है कि आखिरकार ये सावन के महीने में कैसे मुख्यमंत्री साहब को ये यकीन आ जाता है और नींद से वो जागते हैं कि उन्हें इस वक्त हर ठेले के ऊपर नेम प्लेट लगना जरूरी होना चाहिए। और इस वक्त जो है हर जगह, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, हर के पटरे पे जो है उनका नाम लिखा होना चाहिए, उनका मोबाइल नंबर लिखा होना चाहिए। और जब कांवरिया उस रास्ते से गुजरेंगे तो उनका नाम पढ़े, जो भी करे, अब उनकी इच्छा, वो जहां रुके
जहां से फल खरीदे, जहां से सामान खरीदे। इस स्टेज को लेकर आम जनता ने अपने मुद्दे के बात रखे, साफ तौर पे किसी ने गलत कहा तो किसी ने सही कहा। बहरहाल इस स्टेज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।